कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का सर्वे कहता है कि मुल्क भर में 2% तलबा यानी स्टूडेंट्स मंशियात के आदी हैं। 2% इनका ये कहना है और ये आदाद-ओ-शुमार वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला के दावों की नफ़ी है। और वही वज़ीर जिनकी बदनसीबी देखिए कि उनका अपना भतीजा इस मामले में मुलव्विस निकला। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने कहा था कि इस्लामाबाद की 75% तालिबात और 55% तलबा मंशियात इस्तेमाल करते हैं। शहरियार आफरीदी ने मंशियात के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाने का भी ऐलान किया था। जरा सुन लें एक दफा। आप हैरान होंगे, एक सर्वे जो इस्लामाबाद के टॉप नॉच स्कूल्स का किया गया, 75% बच्चियां, गर्ल्स, मेरी और आपकी जो आने वाली नस्लों के लिए अल्लाह जरिया बनाएगा, वो क्रिस्टल राइस यूज करती हैं। 45% बच्चे यूज करते हैं। बच्चों के बैग्स में क्रिस्टल आइस को स्वीट्स, रैपर्स प्रॉपर तरीके, स्कूलों, बड़े बड़े स्कूलों में, कैंटीन में बिक रही, कैफेटेरियाज में, होटल्स में। किसी को पता ही नहीं है, माँ बाप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बच्चे के पास स्वीट्स हैं, लेकिन उसको ये बेचारी को नहीं पता। लेकिन 2 रोज़ पहले इंकशाफ हुआ कि मनशियात के खिलाफ मुहिम चलाने वाले वज़ीर मुमलिकत का भतीजा तलाल नादिर आफरीदी मनशियात समेत पकड़ा गया, जिसे 2 साथियों समेत FIR के इंदराज के बाद जेल भेज दिया गया। और रह गई बात इतनी बड़ी तादाद में तलबा के नशे करने की, तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हालिया सर्वे ने भी इसकी नफ़ी कर दी है। हायर एजुकेशन कमीशन के ताबन से किए गए शोबा सोशियोलॉजी के सर्वे के मुताबिक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में नशा करने वाले तलबा की तादाद 2% से ज़्यादा नहीं है। सर्वे में 4957 तलबा की राय ली गई, जिसमें 79% मनशियात के नुकसानात के कायल थे, जबकि 21% समझते थे कि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ नहीं है। इस पर हमारे साथ मेहमान तो मौजूद है, लेकिन मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा, हम पे आइएगा। और हम ये बताना चाहते हैं कि हम अगर अपने पे बात रखें, हमें भतीजे, हमें पता है कि हमारे भतीजे भांजे क्या कर रहे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू कैन नॉट ब्लेम अ चाचा और मामू कि उनके भतीजे भांजे क्या कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ब्लेम तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन कहने का मतलब है देखिए, आई गेस वो इतने पैशनेट जरूर है, हाँ, लेकिन वो पैशनेट शायद इसीलिए थे क्योंकि उनको पता चल गया होगा कि हमारे घरों में भी हो रहा है। बट एनीवे, दैट इज नॉट अंडर डिस्कशन। जरा हम पता करें कि ये फिगर्स जो कि बिल्कुल अब चेंज हो गए हैं कि ये हो क्या रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ऑफ दिस सर्वे, जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर इमरान साबिर साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और हम ज़रा परेशान भी हो गए थे जब हमने पहले फिगर्स सुने थे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी के दावे पर बड़ी तशवीश थी हर किसी को। आप अपने सर्वे के नताइज के बारे में कितने पुरएतमाद हैं कि ये दुरुस्त है? जी बहुत शुक्रिया हुमा। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने इस अहम मौजू के ऊपर जो है बात करने का मुझे मौका दिया। देखिए, इसका एक बैकग्राउंड है, वो ये है कि आज से तकरीबन 1 साल पहले जो है ये इस तरह की ख़बरें जो हैं वो तवातर से आना शुरू हुई थी। शहरियार आफरीदी साहब ने तो अभी जो है इसका ज़िक्र किया, क्योंकि ये सर्वे जो है ये बहुत पहले किसी NGO ने किया था और उसके नताइज जो हैं वो मुसलसल अखबारात की ज़ीनत बनते रहे। और इसके ऊपर जो है किसी ने तहकीक करने की ज़हमत गवारा नहीं की और किसी ने ये पूछने की जो है वो ज़हमत गवारा नहीं की कि आखिर इस सर्वे के नताइज जो हैं वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। तो इसके ऊपर हमने एक प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किया और उसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन को जो है वो हमने रिक्वेस्ट की और उनका मैं बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें इसके ऊपर जो है वो फंड्स दिए, जिसकी वजह से आज हम जो हैं इसके इनिशियल फाइंडिंग्स जो हैं वो आपसे शेयर करने के काबिल हुए हैं। तो ये सर्वे जो है ये हमने तकरीबन 4 शहरों के अंदर जो है जी डॉक्टर साहब गो ऑन, आप ये सर्वे हमने तकरीबन 4 शहर, जी मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि ये सर्वे हमने जो है वो 4 शहरों के अंदर जो पब्लिक प्राइवेट स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के तलबा से जो है वो किया, और जिसमें हमने तकरीबन 5000 के करीब तलबा जो हैं उनसे ना सिर्फ राय ली कि क्या वो ये समझते हैं कि मंशियात का इस्तेमाल जो है वो उनके लिए कोई मुस्बत असरात मुरतब कर सकता है, या वो ये समझते हैं कि उनका जो है उनकी राय जो है वो इसके हवाले से मुस्बत है।
तो इसमें फॉर्चुनेटली जो हमारे पास नताइज आए हैं वो जो पहले दावे किए गए थे उनसे बिल्कुल मुतसादिम हैं, और हमारे पास सिर्फ 2% तलबा ऐसे जो हैं वो आए जिन्होंने ये दावा किया कि वो मंशियात के आदी हैं। हाँ, ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 90% ऐसे तलबा थे जिन्होंने कभी ज़िंदगी में मंशियात का इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा डॉक्टर इमरान, मैं ये आपसे यहाँ ज़रूर जानना चाहूँगा कि द सोसाइटी दैट वी लिव इन, यहाँ पर बहुत टैबूज़ भी हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, और लोग इतने ओपन भी नहीं हैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। तो मैं कितना रिलाय कर सकता हूँ उन क्वेश्चनेयर्स पर जो स्टूडेंट से पूछे गए कि उन्होंने सच बताया होगा? क्योंकि जाहिर है, अगर मुझे नहीं लगता कि किसी से आके आप पूछें कि आप नशा करते हैं तो वो कहेगा हाँ मैं नशा करता हूँ। देखिए, हमारा जो इसमें जो मेथड होता है ना, वो एनोनिमिटी के ऊपर बेस करता होता है। हम किसी की आइडेंटिटी जो है वो ना तो पूछते हैं और ना ही रिवील करते हैं। इस वजह से इस सर्वे के जितने भी क्वेश्चन वो उन तलबा के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, उनको ये शॉर्ट ही दी गई थी कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो इस सर्वे के वजह से रिवील नहीं होगी। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि इस सर्वे के नताइज जो हैं वो काफ़ी हद तक रिलायबल हैं। और अगर आप इसके साथ साथ जो दूसरे स्टेटिस्टिक्स हैं, यानी तलबा का इसकी तरफ जो रुझान है, ये आप ये कह सकते हैं कि इसमें भी जो है वो हमारे पास जो नताइज निकले हैं वो ये है कि 79% स्टूडेंट्स जो हैं वो ये समझते हैं कि मंशियात का इस्तेमाल जो है वो ना सिर्फ उनकी सेहत बल्कि उनके बाकी समाजी मामलात के लिए भी जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। और एक और मैं इंटरेस्टिंग फाइंडिंग आपके साथ शेयर करता चलूँ, वो ये है कि तलबा के ख़्याल के मुताबिक ज़्यादातर तलबा जो हैं वो मंशियात के आदी इस वजह से बनते हैं क्योंकि उनको पीयर प्रेशर की वजह से जो है वो इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। अब पीयर प्रेशर से मुराद ये है कि जो उनके बाकी। जी डॉक्टर, फाइनल सवाल, आपके सर्वे के मुताबिक 79% स्टूडेंट्स मंशियात के नुकसानात से आगाह हैं और 21 यानी 21% जो हैं वो मंशियात को तबाहकुन समझते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल काफ़ी बाशऊर है अकॉर्डिंग टू योर सर्वे, और शायद शहरियार आफरीदी साहब की मालूमात का ज़रिया ठीक नहीं था। क्या हम ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं? जी बिल्कुल। इसमें देखिए, तलबा जो हैं वो इस हवाले से बिल्कुल बाखबर हैं कि मंशियात जो है वो किस हद तक जो है वो ना सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं बल्कि उनके एजुकेशनल करियर के लिए और उनके प्रोफेशनल करियर के लिए भी जो है वो इसके नुकसानात जो हैं वो बड़े डेवास्टेटिंग हैं। और इसके साथ वो देवर वेल अवेयर के आइस और जो इस तरह के ख़तरनाक मंशियात हैं उनके कितने लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उनकी ज़िंदगियों के ऊपर। तो आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूंगा कि शहरियार आफरीदी साहब को जो है वो गलत फीड किया गया, जिसकी वजह से जो है वो इस तरह के स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आते हैं। ऑलराइट, दिस इज व्हाट वी वांटेड टू एस्टैब्लिश। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी हमारे पास इतना ही टाइम, हम थोड़े से चौंक गए थे। आपको पता है इसके बारे में हमने काफ़ी देर बात भी की कि कैसे शहरियार आफरीदी साहब केम टू दैट फिगर्स। अब ये बड़ा ऑथेंटिक सर्वे हमें नजर आया है। आफरीदी साहब तो बात कर रहे थे सिर्फ इस्लामाबाद की पर्टिकुलरली, लेकिन अब ये सर्वे जो किया गया है इसमें मुल्क के तमाम बड़े शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें आई गेस इट इज़ रिलायबल, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा डाउट था कि किस तरह आप पूछेंगे तो कोई बता देगा। तो जब एनोनिमिटी होगी तो जाहिर है अगर आपके पास एक पर्चा आएगा जो आपने किसी को बस जमा कराना है, आपको किसी को नहीं पता कि किसने फिल किया है, तो फिर आप 80% चांस है कि आप उसमें सही एनोनिमिटी से ये हो जाता है।